कमल वहाँ से सीधे चलने लगता है। तभी उसे एक खंडर नजर आता है। अंदर चलकर देखता हूँ, शायद खजाने के बारे में कुछ पता चले। जैसे ही कमल उस खंडर के सामने पहुँचता है, ये जगह तो काफी पुरानी लगती है, बरसों से कोई आया नहीं होगा, और यहाँ तो ताला भी लगा है। मैं अंदर कैसे जाऊं अब? तभी कमल का ध्यान अपने हाथ में लगी चाबी पर जाता है। कहीं ये खंडर इस चाबी से तो नहीं खुलेगा। एक बार कोशिश करके देखता हूँ। जैसे ही कमल ने चाबी लगाई, तुरंत ही वो ताला खुल जाता है और जैसे ही अंदर जाता है, उसके पांव तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो पूरा खंडर हीरे मोती जवाहरात से भरे हुए थे। इतना सारा खजाना, हीरे मोती जवाहरात, सिक्के। मैंने खजाना ढूंढ लिया, मुझे खजाना मिल गया। अब हमारे दिन भी बदल जाएंगे। इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए, कमल जल्दी जल्दी से खजाना अपनी झोली में भरने लगता है। खजाना भरकर जैसे ही वो जाने लगता है, तो अचानक उसकी आंखों के सामने धुंध छा जाती है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ अचानक? मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? मेरी आंखों की रोशनी क्यों चली गई? तभी कोई आवाज कमल के कानों में पड़ती है। मैं हूँ खजाने का मालिक। अगर तुझे खजाना चाहिए तो उसकी कीमत तो चुकानी होगी कमल, अपनी आंखों की रोशनी देकर। अब फैसला तू कर। अपने बीवी बच्चों को अच्छा जीवन चाहिए तो खजाना ले जा, और अगर अपनी आंखें चाहिए तो खजाना वापस कर दे। फैसला तेरे हाथ में है। ये सुनकर कमल सोच में पड़ जाता है और मन में कहता है, ये कैसी दुविधा है। एक तरफ मेरा परिवार है, मेरे बच्चे और मेरी बीवी, जिन्हें खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा, और अगर मैं ये धन लेता हूँ तो मैं कभी देख नहीं पाऊंगा। पूरा जीवन एक अंधा बनकर जिंदगी बितानी होगी। करूं तो क्या करूं? सोच में पड़ गया ना कमल। बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? अपनी आंखें चुनोगे या अपना परिवार? ऐ खजाने के मालिक, मैंने ये खजाना लालच में नहीं, मजबूरी में लिया है, और मैंने केवल इतना ही खजाना लिया है जिससे परिवार एक सुखी जीवन बिता सके। मैंने जिंदगी में उन्हें कोई सुख नहीं दिया, इसीलिए आज मैं उनके लिए अपनी आंखें कुर्बान करता हूँ, जिससे वो एक अच्छा जीवन जी सके। मेरा क्या है, मैं तो उन्हें सुखी देखकर ही खुश हो जाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। कमल खंडर से बाहर जाने लगता है। ये सबसे मुश्किल फैसला तूने एक पल में ले लिया। तेरा एक अलग फैसला, यमन में खोट, तुझे हमेशा के लिए यहाँ कैद कर देता। मैं तेरे फैसले से बहुत प्रसन्न हूँ। तू पहला इंसान है कमल जो यहाँ से जिंदा वापस जा रहा है। बाहर जाकर तुझे एक तोहफा जरूर मिलेगा। तभी खंडर का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और कमल जैसे ही खंडर से बाहर आता है तो वो खुशी से उछल पड़ता है। वो सीधा अपने घर के बाहर खड़ा होता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैं उस खंडर से निकलकर सीधा अपने घर के सामने कैसे आ गया, और मेरी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। इसका मतलब वो सिर्फ एक इम्तिहान था जिसमें मैं पास हो गया। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। जल्दी से अंदर जाता हूँ। बीवी बच्चे तो ये खजाना देखकर खुशी से पागल हो जाएंगे। कमल खुशी खुशी अंदर जाता है, अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। देखा जी, मैंने कहा था ना, भगवान कुछ तो जरूर करेंगे। वो अपने भक्तों को कभी ऐसे नहीं छोड़ सकते। आज उन्होंने हमारे दिन भी बदल दिए। अब हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। अचानक से कमल के दिन बदलने से पूरे गांव वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि कमल अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। और जब कमल के बड़े भाई महेश को कमल के लाए खजाने के बारे में पता चलता है, तो वो सीधा कमल के घर आकर बोलता है, अरे वाह कमल, कल तक तो तुम्हारे पास खाने की रोटी भी नहीं थी, मुझसे मांगने आते थे। आज गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए। अपने भाई को भी बताओ कहाँ से मिला ये खजाना। जाने दीजिए भैया, आपके पास तो पहले से इतना धन है। नहीं कमल, तुम्हें हमको बताना ही पड़ेगा। महेश कमल पर बहुत जोर डालता है। कमल महेश को सब कुछ बता देता है। तभी महेश मन में बोलता है, तुम मेरे से ज्यादा अमीर हो कमल, ये मुझे मंजूर नहीं, इसीलिए अब मुझे वो खजाना चाहिए। महेश कमल की बताई जगह पर जाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ लिखा था कि अंदर जाना मना है, जो अंदर जाएगा जिंदा वापस नहीं आएगा। महेश के मन में लालच भरा था। वो ये भूल चुका था कि कमल की नीयत साफ थी और उसकी लालच से भरी थी।
और वो इस बात से भी अनजान था कि अंदर उसके लिए जाना कितना मुश्किल है, जो कमल की मुश्किलों से बिल्कुल अलग थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा और कुछ ही पल में महेश ने लालच में अपनी जान गंवा दी। तो देखा आपने, सच्चे और नेक इरादे अगर हो तो हर मुश्किल पार हो जाती है, और जिसके मन में खोट कपट हो और लालच भरा हो वो अपनी जिंदगी तक हार बैठता है।